हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का एस्टिमेटिंग में लगभग टॉपिक कंप्लीट ही हो गया था। आप लोग ऐप में पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो गाइज एक टॉपिक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, जिसको हम लोग रेट एनालिसिस कहते हैं। तो रेट एनालिसिस में गाइज तुम लोग पहले से ही सारा इंडिविजुअल आइटम का रेट एनालिसिस निकालने सीखे हो। उसी में से एक कुछ लड़का लोग का ऐसा डिमांड था कि सर आपने रेट एनालिसिस में कॉलम का रेट एनालिसिस के बारे में नहीं बताया है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली गाइस हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर द रेट एनालिसिस, है ना। प्रिपेयर द हमारा गाइस टॉपिक का नाम रहेगा, क्या रहेगा गाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रिपेयर द रेट एनालिसिस, है ना गाइस। प्रिपेयर द रेट एनालिसिस, प्रिपेयर 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 द रेट एनालिसिस, prepare rate analysis the rate analysis rate analysis rate analysis rate analysis for RCC work, for RCC work, for RCC work, for RCC work, for RCC work in column, for RCC work in column, in column। और जिसका जो रेशियो है वो गाइस 1:1.5 में है गाइस। 1:1.5 में। तो बाबू रेट एनालिसिस में हम लोग बेसिकली करते क्या है, ये प्रीवियस वीडियोस तुम देखे होगे ऐप में सारा। तो हम लोग सर बेसिकली ना लेबर का नंबर, उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसका कॉस्ट, फिर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, उस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के क्रॉसपॉन्डिंग उसका कॉस्ट निकालते हैं, दोनों को सम करते हैं। उसमें गाइस फिर कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। और गाइस हम लोग वाटर चार्जेस को ऐड कर देते हैं और फाइनली ग्रांड टोटल निकाल देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट देखो, कॉलम जो है इसका अनुपात 1:3 है, यानी यह M20 का मिक्स है, नॉमिनल मिक्स M20 का है। तो गाइस आमतौर पे तुम लोग पढ़े होंगे IS 456-2000, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी तरह लेटेस्ट जो कोड का अपडेशन हुआ है IS 456-2000 का, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी RCC वर्क का कोई भी RCC वर्क करते हो, आइदर यू आर परफॉर्मिंग द कास्टिंग ऑफ RCC बीम, स्लैब, कॉलम या स्टेयरकेस, तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से कम का मिक्स तैयार नहीं होना चाहिए, मिनिमम M20 रहना ही चाहिए, ठीक है ना, कोई भी RCC वर्क के लिए। तो गाइस पहले था M15, ठीक है। तो गाइस हमारे क्वेश्चंस में हमेशा मेंशन किया हुआ रहेगा कि किस ग्रेड के लिए, किस डिजाइन, किस नॉमिनल मिक्स, है ना गाइस। क्योंकि नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स भी तुम लोग समझते हो। नॉमिनल मिक्स वो मिक्स होता है जिसकी प्रोपोर्शन, है ना, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के लिए पहले से प्री डिटरमाइंड होती है। जैसे M15 बोल रहा है तो वो हमेशा 1:2 इस रेशियो 4 में ही होगा। M20 बोल रहा है तो 1:1.5:3 में ही होगा। डिजाइन मिक्स वो मिक्स होता है जिसका गाइज हम लोग सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, है ना, उसका रेशियो खुद से तैयार करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ टेस्टिंग लेके, वेरियस टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइज उसका हम लोग रेशियो तैयार करते हैं। तो गाइज ये चीज तुमको याद रखना है कि कोई भी कॉलम का रेट एनालिसिस देगा तो उसका रेशियो हम लोग को मेंशन होना चाहिए। क्योंकि रेट एनालिसिस तुम लोग को पता है गाइज क्या होता है। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग प्रोसीजर करेंगे, है ना। वी विल गो फॉर आवर प्रोसीजर गाइज, है ना, वी विल गो फॉर आवर प्रोसीजर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, एक लाइन तुम लोग पढ़ चुके हो, जो यह एक स्टैंडर्ड लाइन है। क्या गाइज, यह एक स्टैंडर्ड लाइन है जिसको गाइज तुम लोग पढ़े ही हो, यानी कि गाइज 10 मीटर क्यूब का, देखो ध्यान से, 10 मीटर क्यूब कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट, 10 मीटर क्यूब कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट, 10 मीटर क्यूब compacted concrete can be obtained by, can be obtained by
है ना 15.2 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम, 15.2 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम। यह एक स्टैंडर्ड लाइन है गाइस, जिसको तुमको याद रखना है ना। 10 मीटर क्यूब 10 मीटर क्यूब कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 15.2 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम। यानी गाइस देखो बेसिकली यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है ना। यानी 10 मीटर क्यूब का कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आपको तैयार करना है, तो उसका ड्राई वॉल्यूम कितना लेना होगा, ड्राई वॉल्यूम मतलब 15.2 मीटर क्यूब लेना होगा। तो गाइस कंक्रीट बोले तो पीसीसी, तो सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट, यानी कि गाइस एक आपको वर्केबल कंक्रीट तैयार करना है यदि 10 मीटर क्यूब का, तो जो ड्राई वॉल्यूम लोगे, ड्राई वॉल्यूम जो ड्राई वॉल्यूम लोगे कंक्रीट का, है ना, ड्राई कंक्रीट का, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए 15.2 मीटर क्यूब। यानी कि 15.2 मीटर क्यूब का यदि आप ड्राई वॉल्यूम का कंक्रीट लेते हैं, तब जाके आपको 10 मीटर क्यूब का कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मिलेगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट गाइस, है ना। इसका तुम लोग देखे भी होगे जब पीसीसी इन फाउंडेशन किए होगे, तो वहां पे भी गाइस ये रिजल्ट कैसे निकालता है कि नहीं, वहां पे भी गाइस हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। रीजन यही है गाइस, है ना, ड्राई वॉल्यूम बढ़ा के लोगे तो फिर गाइस उसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं, तो पानी गाइस फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए वॉल्यूम पहले ही बढ़ा के रखे हैं, ताकि पानी वाला उड़ेगा भी तो आपको जो डिजायर्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वॉल्यूम है वो मिल सके। तो यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये चीज तुमको पता होना चाहिए कि 10 मीटर क्यूब इज नॉट फॉरगेट, और फॉरगेट नहीं कीजना है, ठीक है, याद रखना है। 10 मीटर क्यूब कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 15.2 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग तुमको पता है बेसिकली बेसिकली ए बी सी करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस हम लोग वी विल गो फॉर आवर द मटेरियल, है ना। रेट एनालिसिस में सबसे पहले मटेरियल की क्या क्वांटिटी होगी, उससे corresponding उसका रेट निकालेंगे। तो गाइस चलो बिना समय गवाए हुए, है ना, हम लोग गाइस इसका कैलकुलेशन तुरंत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये माय डियर स्टूडेंट ये हो गया आपका, ये हो गया जिसमें हम लोग गाइस बात करेंगे मटेरियल्स की, है ना गाइस, मटेरियल्स की बात करेंगे। पहला हमारा होगा कि इसमें हम लोग मटेरियल्स की क्वांटिटी और कॉरस्पॉन्डिंग उसका अमाउंट निकालें। तो गाइस मटेरियल में, है ना, मटेरियल में गाइस पहले हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स फिर गाइस क्वांटिटी या फिर नंबर, क्वांटिटी या फिर नंबर गाइस, क्वांटिटी या फिर नंबर पर रेट, रेट दर क्या है, रेट इन रुपीज, रेट इन रुपीज, और फिर गाइस अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है, ये चीज है। तो गाइस तुमको ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग सीमेंट का निकालेंगे, पार्टिकुलर में सीमेंट, इसकी गाइस क्वांटिटी निकालना है तो बहुत ही आसान है क्वांटिटी निकालना। सबसे पहले 15.2 मेरा है, तो 15.2 में पूरा वॉल्यूम कितना है 1 प्लस 1.5 प्लस 3, और सीमेंट कितना है, सीमेंट है तुम्हारा 1। तो इसको गाइस तुम सॉल्व करोगे तो इट विल कम, ये तुम्हारा गाइस जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 2.8, 2.80 मीटर क्यूब। और तुमको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब 30, 1 मीटर क्यूब में 30 बैग होते हैं सीमेंट का, यानी 2.80 और इंटू 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट का बोरा होता है, 30 बैग्स होते हैं, 30 बैग्स होते हैं गाइस। तो इसको गुना कर दोगे तो लगभग तुम्हारा 84 बैग के लमसम में आएगा, 84 बैग के लमसम में आएगा। तो आज के जमाने में सीमेंट कैसे मिलता है ना, देखो गाइस वो, है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग गाइस रेट हम लोग निर्धारण करते हैं सीमेंट का एक बोरा, जैसे कि अभी शायद 450-500 बोरा, है ना गाइस, सीमेंट का बैग मिल रहा है ना। तो मेरा जो भी कैलकुलेशन किया हुआ है रेट गाइस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, है ना, जो आपके लोकेलिटी में है। यहाँ मेरा गाइस लिखा हुआ है कि 300 रुपया पर बैग, 300 रुपया पर बैग लगा दिए गाइस। तो अमाउंट के लिए कितना, एक बैग का दाम 300 रुपया, तो इतना 84 बैग का कितना होगा, तो गाइस ये तुम्हारा लिखा हुआ है
25,200। तो गाइज ये तुम्हारा आ गया सीमेंट के बारे में। अब गाइज हम लोग इसमें क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, सीमेंट के बाद हम लोग को गाइज चाहिए फाइन एग्रीगेट के रूप में सैंड चाहिए ना बाबू, फाइन एग्रीगेट के रूप में, फाइन एग्रीगेट के रूप में गाइज दैट इज सैंड, दैट इज सैंड, है ना गाइज, दैट इज सैंड। तो बहुत ही अच्छा है, जब सीमेंट की क्वांटिटी 2.80 आ रहा है तो इसमें सैंड फाइन एग्रीगेट 1.5 है, तो 1.5 गुना इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, है ना गाइज। यानी 2.80 को देखो दो तरीका है, 2.80 को 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपको स्टोन चिप्स, डायरेक्ट आपको सैंड यानी कि फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी मिल जाएगी। और नहीं तो गाइज 15.2 को डिवाइड करो 1 प्लस 1.5 प्लस 3 या इंटू 1.5 मारो, तो गाइज तुमको जाके ये निकल जाएगा। तो आसान यही है कि जो ये आया है इसको गाइज आप क्या कर दो, है ना, 1.5 गुना बढ़ा दीजिए, 1.5 गुना बढ़ा दीजिएगा तो ये कुछ आएगा, 1.5 गुना बढ़ा दीजिएगा तो ये कुछ आएगा 4.2 मीटर क्यूब। आज के समय में कैसे मिल रहा है ना, जो सैंड मिल रहा है गाइस वो कैसे मिल रहा है, पर मीटर क्यूब का रेट यहाँ जो लिखा हुआ है रेट तुम अपने मन से लगा सकते हो, ये है गाइस 450 मीटर क्यूब, है ना, 450 मीटर क्यूब के हिसाब से, यानी कि 1 मीटर क्यूब का 450 रुपया, तो 4.2 मीटर का 1,890 रुपया तुम्हारा खर्चा हो जाएगा सैंड में। उसके बाद गाइज आता है तुम्हारा स्टोन चिप्स, कोर्स एग्रीगेट में गाइज, कोर्स एग्रीगेट में, कोर्स एग्रीगेट में दैट इज स्टोन चिप्स, जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं गाइज, स्टोन चिप्स, स्टोन चिप्स, ठीक है। अब वो सीधे क्या है 2.80 का कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 गुना टाइम, 3 टाइम्स, और ये तुम्हारे आ जाएंगे गाइज 8.4 मीटर क्यूब, 8.4 मीटर क्यूब, और इसका भी कुछ रेट लगा दो, ये है 1300 पर मीटर क्यूब, गिट्टी थोड़ा महंगा है समझा, इतना गाइज, और इस हिसाब से इसका रेट आ जाएगा 10,920। तो ये तुम्हारा सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। अब गाइज तुमको पता है कि जब तुम गाइज, क्योंकि यहाँ पे आरसीसी वर्क कर रहे हो तो सरिया यूज होगा, है ना, बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्समेंट गाइज परसेंटेज के हिसाब से दे देते हैं, तो ये निर्धारण है ना, 10 मीटर क्यूब का कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तैयार करते हो तो जो रेनफोर्समेंट पड़ता है वो कितना पड़ता है गाइज, है ना, रेनफोर्समेंट देखो, रेनफोर्समेंट गाइज, रेनफोर्समेंट के बारे में पता है, सरिया जिसको बोलते हैं, वो पड़ता है गाइज 2%, इसका 2% भाई, 2% ऑफ 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, तो गाइज 2% ऑफ 10 मीटर क्यूब यानी 0.02 गुने 10 हो जाएगा। तो ये गाइज तुम्हारा कितना हो गया, हाँ, ये तुम्हारा हो गया गाइज, ये तुम्हारा हो गया 0.2 मीटर क्यूब, 0.2 मीटर क्यूब। अब गाइज तुमको एक चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो डेंसिटी होता है स्टील का वो 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है, यानी 1 मीटर क्यूब का वजन कितना होता है 7850, यही ना, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब, यू नो वेरी वेल कि डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7850 केजी पर मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में 7850, 1 मीटर क्यूब में 7850, तो 0.2 मीटर क्यूब में कितना, है ना, तो सीधे गाइस क्या कीजिएगा, 1 मीटर क्यूब में 7850 केजी, तो इतना मीटर क्यूब में कितना, तो गुना कर दीजिए गाइस 0.2 और गुने 7850 केजी, ठीक है ना गाइस। तो ये तुम्हारा आ गया सर, आ गया 1570 केजी, कितना आ गया गाइस, गुना करोगे तो ये आ जाएगा 1570 केजी। और गाइस लोहा जो मार्केट में मिलता है वो जनरली क्विंटल में बेचा जाता है, तो 1 केजी 100 क्विंटल के बराबर होता है, तो सीधे 100 से डिवाइड मार दो तो 15.7 क्विंटल हो गया ये, स्मॉल क्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्विंटल, ठीक है ना, क्विंटल गाइस, क्विंटल, समझा कैसे किए। यानी ये तुमको याद रखना स्टैंडर्ड रिजल्ट की, जब आरसीसी वर्क कॉलम का करते हैं तो 2% हम 10 मीटर क्यूब में, 10 मीटर क्यूब में हम 2%, है ना, रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी डालते हैं, तो इतना मीटर क्यूब हो गया, हमको पता है डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है, यानी 1 मीटर क्यूब में 7850 केजी, तो इतना मीटर क्यूब में इतना केजी।
इस हिसाब से गाइज इसका रेट का निर्धारण करोगे। रेट का निर्धारण करोगे माय डियर स्टूडेंट, रेट का निर्धारण करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो ये तुम्हारा निकल के आएगी, ये तुम्हारा निकल के आएगी, ये 5,000 रुपया पर क्विंटल होता है। यानी 1 क्विंटल का दाम मार्केट में इसके हिसाब से लिखा हुआ है। देखो ये तुम अपने मन से लगा सकते हो जी रेट, ठीक है। और यदि तुमको नहीं पता तो ये वाला दिमाग में रखो। तो ये गाइस तुम्हारा हो गया, गुना कर दिए तो ये गाइस हो गया मेरा 7,8,500। अब गाइस कुछ तुमको देखो, जब इसका सरिया तैयार करोगे, कॉलम का गाइस स्केलेटन तैयार करोगे, तो बांधने के लिए तुमको बेंडिंग वायर भी कुछ चाहिए गाइस, है ना। वायर बांधने के लिए बेंड, है ना गाइस, है ना। तो कुछ वायर चाहिए गाइस, वायर जिसको हम लोग बेंडिंग वायर बोल सकते हैं बांधने के लिए। बेंडिंग वायर गाइस बनाता है ना रे कॉलम, जैसे कि वर्टिकल टाई बंधाएगा मेन कंप्रेशन स्टील बार से। तो गाइस कुछ ना कुछ तो इसमें हम लोग गाइस क्वांटिटी बस एक लमसम में ले लेते हैं। मान लो 1.5 क्विंटल का हमको बेंडिंग वायर, पतला पतला तार चाहिए बांधने के लिए, उसका स्केलेटन तैयार करने के लिए। और इसका बेंडिंग वायर का जो रेट है ये हम लगा सकते हैं 75 रुपया पर क्विंटल। तो इस हिसाब से गाइस इसका रेट आ गया, मेरा रेट आ गया 112.5, 112.5। तो अब यहाँ से गाइस टोटल है ना मटेरियल में खर्चा तुम्हारा कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं 1,166,222.5 ये खर्चा होगा। 1,16,622.5 रुपया ये हो गया तुम्हारा। इसका हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये तुम्हारा हो गया मटेरियल का। अब गाइज हम लोग निकाल लेते हैं लेबर का, ठीक है ना। यानी गाइज इसमें ना चेंज क्या करना, यू कैन चेंज रेट, है ना। रेट एज पर योर डिजायर लगा सकते हो। और यदि नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड तो नहीं है, जो उस जमाने में मेरा यही था। अभी हमको भी नहीं पता कि इसका रेट क्या है मार्केट में। तो चलो ये आता है गाइज हमेशा, है ना। 8 मार्क्स का क्वेश्चन गाइज एकदम रह जाता है, किसी का भी रेट एनालिसिस पूछ सकता है, तुम लोग पढ़ा होगा, है कि नहीं। पीसीसी इन फाउंडेशन, है ना। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ, है ना गाइस। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, है ना। प्लास्टर का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, बीम और स्लैब का गाइस रेट एनालिसिस लगभग एक ही जैसा प्रिपेयर किया जाता है। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी तुम्हारी। अब हम लोग गाइस लेबर निकालते हैं, उसका क्वांटिटी सारा चीज करते हैं गाइस, जल्दी 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 करते हैं गाइस। हम सोच रहे हैं कि बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर दें, तो ज्यादा थोड़ा स्पेस बन जाएगा, क्योंकि एक ही साथ गाइस हम चाहते हैं कि अपना कैलकुलेशन हम परफॉर्म करें, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट गाइस। चलो चलिए चलिए, महेंद्र सिंह धोनी। अब गाइस हम लोग काम करते हैं, इसको 2 भाग में जान के बांट रहा हूँ, ताकि थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बड़ा रहने से कुछ नहीं होगा, हम लोग गाइस कर लेंगे, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। अब बी नंबर हमारा होगा लेबर के बारे में जानकारी लेना है। लेबर के बारे में गाइस हम लोग को जानकारी लेना है, लेबर्स के बारे में। उसमें गाइस लेबर्स में भी ध्यान रखेंगे। देखो तुम लोग को पूरा कॉपी में जो तुम्हारा A4 साइज है उस इसके जस्ट नीचे इसको फिर तैयार करना है समझा। ये चीज है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम दूसरा बोर्ड में आ गया, ठीक है ना गाइस। अब देखो, है ना। अब इसमें भी गाइस, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गाइस, है ना, कि मटेरियल्स का सारा कर लिया। अब गाइस लेबर्स में हम लोग करेंगे, तो लेबर्स में भी गाइस पार्टिकुलर्स क्या क्या रहेंगे, उसका नंबर क्या रहेगा, रेट क्या रहेगा, अमाउंट क्या रहेगा, ठीक है ना गाइस। जैसे कि इसमें भी तुम्हारा पार्टिकुलर्स क्या क्या रहेंगे, पार्टिकुलर्स क्या क्या रहेंगे, इसको तो गाइस नंबर में दिखाते हैं, नंबर में दिखाते हैं। इसका रेट क्या है, रेट इन रुपीज, और गाइस अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज गाइस, ठीक है, अमाउंट इन रुपीज। तो गाइस देखो ये वाला चीज तुमको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना। हेड मेसन, हेड मेसन गाइस, हेड मेसन होता है इसमें, हेड मेसन। फिर गाइस मेसन होता है ना। फिर गाइस तुम्हारा मजदूर होता है, मजदूर, मजदूर। फिर गाइस रेजा,
रेजा, रेजा गाइस, रेजा, रेजा के बाद भिस्ती, 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 है ना, सबका मतलब भी समझा देता हूँ। भिस्ती, एगो सनरीज, सनरीज, टूल्स एंड प्लांट्स, टूल्स एंड प्लांट्स। तो गाइस देखो, हेड मेसन की ये संख्या तुमको मेमोराइज करना है, 1/2। मेसन की है गाइस 3, ये आपको रखना पड़ेगा हर एक रेट एनालिसिस में, इसको आपको चेंज नहीं करना है। ये का स्टैंडर्ड है गाइस, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, याद रखो इसको, यू शुड हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है, ये 20 है, ये 6 है, और ये गाइस लमसम, मतलब समझा देता हूँ, लमसम, लमसम, लमसम। ठीक है, देखो गाइस, हेड मेसन जो सबसे प्रमुख मेसन रहेंगे, तो वो गाइज हमेशा साइड पे नहीं रहेगा, वो कभी गाइज तुम्हारा साइड पे रहेगा, कभी दूसरे के साइड पे, कभी तीसरे के साइड पे जा जाके काम देखे। इसलिए गाइज उसकी संख्या को हाफ बोला गया है, मतलब वो कंप्लीटली, मतलब आज का काम स्टार्ट हुआ तो आज वो पूरा दिन नहीं रहेगा, नहीं समझा, है ना, आज कुछ समय रहा, कुछ नहीं रहा, इसीलिए बस इसको एक लिया गया कि हाफ रहता है, मान लो एक, है ना। इंसेंस कहने का मतलब मान लो एक से भी कम है, आधा है, यानी 50% है, यानी कहने का मतलब वो पूरा दिन नहीं समय दे रहा है, इसीलिए उसकी संख्या को हाफ किया गया है। बाकी मेसन जो फिर राजमिस्त्री साहब का जो जोड़ैया उड़ैया करेगा, एक मजदूर मतलब मिल मजदूर, जिसको है ना बेलदार कहते हैं, है ना, मिल मजदूर, बेलदार जिसको बोलते हैं गाइस। और रेजा मतलब वही महिला लोग, महिला जो मजदूर रहती है उसको इंजीनियरिंग में रेजा बोलते हैं, रेजा। और बिस्ती मतलब गाइस तुम्हारा क्या हो गया, बिस्ती का मतलब हो गया गाइस वाटरमैन। तुम गाइस जो भी, मान लो गाइस ईटा जोड़ाया या बीम कास्टिंग हुआ, कॉलम कास्टिंग हुआ, तो उसको पानी चाहिए ना भाई, ट्यूरिंग करना पड़ता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करे मेरा वो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्रैक्स ना डेवलप हो, श्रिंकेज ना हो, ये सब के लिए वाटर देना पड़ता है, तो वो वाटर देने वाला आदमी को बिस्ती बोलते हैं। और सनरीज टूल्स एंड प्लांट्स का मतलब खुदरा खर्च कुछ होगा, ठीक है ना गाइस, खुदरा खर्च कुछ होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी गाइस इसका रेट का निर्धारण कर दो, हेड मेसन को कुछ पैसा ज्यादा दे देना है, 380 रुपया पर डे, 380 रुपया पर डे, इसका रेट है गाइस 350 रुपया पर डे, 350 रुपया पर डे, इसका रेट है गाइस 180 रुपया पर डे, 180 रुपया पर डे, इसका है गाइस 150 रुपया पर डे, इसका है गाइस, इसका है गाइस 200 रुपया पर डे। और माय डियर स्टूडेंट, इसका जो लमसम खर्च है वो गाइज मान लीजिए 100 रुपया, वो गाइज मेरा कितना है, 100 रुपया। हम लोग खुदरा खर्च रख लिया, मान लो किसी को काटिए चुभ गया, कोई बीओ से हो गया, है ना, तो गाइज 100 रुपया, तुम ज्यादा भी रख सकते हैं, 150, 200, 250, 300 रख सकते हैं, इसको यू कैन चेंज इट एज पर योर डिजायर, पहले बोल रहा हूँ। तो अब गाइज अमाउंट को इतना को इससे गुना कर दो, तो 1/2 गुने 380, यानी गाइज एक दिन में वो आधा ही रह रहा है, तो इसका गुना कर दो, एक दिन में एक आदमी को 350 रुपया दे रहे, तो 3 आदमी को कितना देंगे, 350 गुने 3, इस तरह से गाइज कैलकुलेशन कर देना है। तो ये गाइज तुम्हारा आ रहा है गुना करने पर 190 रुपया, ये गाइज तुम्हारा आ रहा है ना गाइज 1050 गाइज, 1050। फिर गाइज ये आ रहा है तुम्हारा 2160 रुपया, ये गाइज तुम्हारा आ रहा है, ये गाइज आ रहा है 2160, ये गाइज मेरा आ रहा है 3000, ये आ रहा है गाइज तुम्हारा 1200, और ये तो लमसम में गाइज 100 रुपया हुआ। इसको जोड़ दो तो लेबर में कुल लागत हमको लग रहा है 7,700 रुपये, 7,700 रुपया गाइज लग जा रहा है। अब गाइज इसके अलावा तुमको पता है कि तुमको गाइज इसमें और एक चीज रखना पड़ेगा, जैसे कि लोहार, है ना, 100 सुनार की एक लोहार की, तो गाइज है ना, जो फिटिंग करेगा, रड को मोड़ेगा, जोड़ेगा, उसका हेल्पर चाहिए गाइज। तो ये देखो, पेंडिंग, बाइंडिंग एंड प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, 3 नंबर में क्या लिखेंगे गाइज, है ना, 3 नंबर जो मेरा बनेगा वो बनेगा बेंडिंग, बेंडिंग करना मोड़ना है ना, बाइंडिंग करना है बांधना है ना, बांधना है। और ये गाइस तुम्हारा हो गया
एंड प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट एंड प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट प्लेसिंग, ये भी गाइस जरूरत है हमें, ये भी गाइस हमें जरूरत है, ये भी गाइस हमें जरूरत है रेनफोर्समेंट, इसकी भी हमें जरूरत है माय डियर स्टूडेंट। बेंड मतलब छड़ को मोड़ना, बाइंड मतलब उसको बांधना। तो गाइस यहाँ पर वायर, बेंडिंग वायर नहीं लिख के तुम क्या लिखोगे, बाइंडिंग वायर ना बाबू, बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब बांधने वाला जो पतला पतला तार नहीं होता है, इसीलिए गाइस उसको बेंडिंग नहीं बाइंडिंग वायर बोलते हैं, बांधने वाला तार। हिंदी में क्या हुआ, बांधने वाला तार, समझा। तो बाइंडिंग वायर कर लेना यहाँ पे, बाइंडिंग वायर है ना जो बांधते हैं रे, जैसे कि लेटरल टायर है उसको मेन कंप्रेशन बार जो रहता है गाइस, है ना, उससे बांध के हम लोग उसका स्केलेटन सरिया तैयार करते हैं। तो ये चीजें हैं स्केलेटन, है ना गाइस, उसका कंकाल तैयार करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब गाइस क्या होगा, अब इसमें गाइस हमको लोहा ब्लैक स्मिथ की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस सा बात है। फिर गाइस पार्टिकुलर्स रख लो यहाँ पे, पार्टिकुलर्स। फिर गाइस तुम्हारा नंबर हो गया, रेट इन रुपीज, रेट इन रुपीज, और फिर गाइस अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। तो देखो ब्लैक स्मिथ, लोहार, ब्लैक स्मिथ। उसके बाद गाइस इसकी संख्या 12 होती है, इसको याद रखना होगा, इसको हेल्पर दिया जाता है, कुछ अकेले ही नहीं कर पाएगा, इसका भी संख्या 12। और फिर गाइस कुछ खुदरा खर्च इसमें भी रख लो, किसी का मान लो गाइस मोड़ने में, काटने में, इधर उधर करने में, है ना, छोटे चाट लग जाएगा तो क्या होगा, कुछ खुदरा खर्च भी रख लेंगे। सनरीज, टूल्स एंड प्लांट्स, इसको गाइस हम लोग बोलते हैं खुदरा खर्च, हिंदी में क्या बोलते हैं, खुदरा खर्च कुछ रख ले। ये भी गाइस हम लोग का लमसम में होता है, क्या होता है गाइस, लमसम में कुछ रख लो। तो गाइस इसका रेट हम लोग देते हैं 300 रुपया लगा दे रहे हैं, ये रेट तुम चेंज कर सकते हो, ये 300 पर डे, ये गाइस मेरा 180 पर डे, और ये गाइस तुम्हारा लमसम में रख लेते हैं 50 रुपया। तो गाइस इससे गुना करोगे, ये तुम्हारा देखो 3600 आ रहा है, 3600। ये गाइस मान लीजिए 2160 गुना करने पर आ रहा है, और ये गाइस मेरा 50, तो इसको जोड़ने पर गाइस ये मेरा आ रहा है 5810 रुपये। तो ये गाइस मेरा हो गया, है ना, कॉलम के केस में रड को मोड़ेगा, नहीं समझा, तो बांधेगा, रेनफोर्समेंट प्लेस करेगा, उसके लिए स्पेशलिस्ट आदमी ब्लैक स्मिथ, है ना, जो लोहा लक्कर का काम करता है, वो आदमी का ज्यादा हाथ मजबूत होता है गाइस, ज्यादा काम वो लोग का हाथ वेल एक्सपीरियंस रहता है इन सब कामों के लिए, तो इनसे काम हम लोग करा लेते हैं। और फिर गाइस तुमको पता है जब कॉलम का कास्टिंग करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे फॉर्मवर्क का तैयारी होता है, सेंटरिंग होता है, नहीं गाइस, है ना, होमवर्क देते हैं हम लोग चारों तरफ से, उसके लिए गाइस लकड़ी का तख्ता चारों तरफ से बांधते हैं, है ना गाइस, उसमें स्केलेटन डाल देते हैं कॉलम का, फिर गाइस हम लोग कास्टिंग कर देते हैं कंक्रीट से, कंक्रीट डाल के। तो गाइस इस 3 नंबर में आएगा सेंटरिंग एंड शटरिंग, 3 नंबर जो मेरा बनने वाला है, तो क्या बनने वाला गाइस, सेंटरिंग। सेंटरिंग तुम लोग चलते हो समझते ही हो गाइस, इसमें सेंटरिंग करना पड़ेगा और शटरिंग करना पड़ेगा, सेंटरिंग एंड शटरिंग, है ना गाइस, है ना, सेंटरिंग एंड शटरिंग etc, ये सब काम तुमको करना ही पड़ेगा कॉलम में गाइस, है ना। सेंटरिंग एंड शटरिंग करने का मतलब है गाइस उसका फॉर्मवर्क तैयार करोगे, फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क तैयार करोगे, बिना फॉर्मवर्क तैयार किए हुए कैसे, क्योंकि देखो आरसीसी का ये एक सबसे बड़ा बात है गाइस कि बिना फॉर्मवर्क का आप उसको कोई चीज को नहीं ढाल सकते, चाहे तुमको स्लैब ढालना है, बीम ढालना है, तो फॉर्मवर्क पहले तैयार करेंगे, उसका एक तख्ता है कि सांचा तैयार करेगा। तो लकड़ी का हम लोग चारों तरफ से देते हैं, अब तो स्टील का भी बहुत यूज होने लगा है गाइस, बड़ा बड़ा जो स्ट्रक्चर कास्टिंग होता है, ब्रिज उरिज वाला देखा होगा, या हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, लेकिन हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं घर में, हम लोग का गाइस लकड़ी का तख्ता से ही गाइस तुम देखा होगा, है कि नहीं, उसी में स्केलेटन डालता है, सरिया डालता है, कॉलम का कास्टिंग करता है, तो सेंटरिंग एंड शटरिंग वही हो गया गाइस, है ना। तो सेंटरिंग एंड शटरिंग के लिए आपको कारपेंटर चाहिए सर, कारपेंटर, है ना, इसमें भी तुम ऐसे लिख लो पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, है ना, उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या कितनी, उसका रेट क्या लगा रहे हैं, रेट इन रुपीज, रेट इन रुपीज, और फिर गाइस अमाउंट इन रुपीज,
अमाउंट इन रुपीज, है ना, पार्टिकुलर नंबर रेट। तो गाइस देखो इसमें संख्या में कारपेंटर, कारपेंटर गाइस, कारपेंटर, कारपेंटर। तो कारपेंटर में गाइस जो संख्या होता है वो 10 होता है। लकड़ी का काम बढ़ी, जिसको हम लोग गांव देहात में बोलते हैं गाइस, इसका भी हेल्पर चाहिए। मिस्त्री साहब कितना अकेले करेंगे, तो इसका भी संख्या गाइस हमारा कितना रहता है, 10। फिर गाइस कारपेंटर लकड़ी पूरी काटेगा। वुडन प्लंक्स एंड बाली, तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, लकड़ी का तख्ता तैयार करेगा तो मिस्त्री बढ़ई क्या करेगा, तख्ता तैयार करेगा, तो उसके लिए लकड़ी चाहिए। तो वुडन प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स, प्लैंक्स एंड बालीज, मतलब लकड़ी चाहिए गाइस, बालीज। ठीक है। और ये तुम्हारा लमसम में रखते हैं हम लोग, कुछ लमसम में कितना हमको जरूरत है, ठीक है ना। और उसके बाद गाइस कुछ कांटी भी चाहिए, ठोकेगा तख्ता तैयार करेगा तो ठोकना पड़ेगा, तो कुछ कांटी भी चाहिए। तुम देखा हुआ जब गाइस फॉर्मवर्क तैयार होता है तो वो लमसम में हम ले लेते हैं गाइस, है ना, 2 kg। ये लमसम में नहीं लेते, लगभग 2 kg में मेरा काम हो जाएगा। और फिर खुदरा खर्च कुछ इसमें भी रख लो, सन्ड्रीज, टूल्स एंड प्लांट्स, टूल्स एंड प्लांट्स, इसमें भी खुदरा खर्च कुछ रख लो भाई। ये भी गाइस हम लोग लमसम में रख, लमसम में रख लेंगे। कारपेंटर को भी गाइस 300 रुपया पर डे के हिसाब से देना है। ये रेट में तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। वो गाइस 180 रुपया पर डे दे दो। ये गाइस लमसम में रख लेना है 2000। लकड़ी ज्यादा चाहिए गाइस, है ना, कॉलम वॉलम बहुत कास्टिंग होता है, घर बनता है तो बहुत लकड़ी चाहिए, तो उसका तुम क्या फॉर्मवर्क तैयार करोगे, ऑब्वियस सा बात है गाइस, है ना। कारपेंटर साहब सबका होमवर्क तैयार करेंगे, लकड़ी को काट के फिर उसमें कील ठोकेंगे। केजी 2 kg से तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये गाइस इसका रेट लगा दो 70 रुपया पर केजी के हिसाब से। और ये गाइस खुदरा खर्च इसमें रख लो 50 रुपया। कुछ खुदरा खर्च हम लोग रख ले रहे, ये चेंज हो सकता है तुम्हारा। इस हिसाब से ये गाइस तुम्हारा हो जाएगा 3000। 3000 गुना कर दिए तो अमाउंट आ गया। ये आ रहा है गाइस तुम्हारा 1800। ये आ रहा है गाइस 2000। ये आ रहा है गाइस 2000। ये आ रहा है गाइस रुपीज 140 रुपया, ठीक है ना बाबू। और ये गाइस तुम्हारा गुना कर दिया 50। तो गाइस देखो यहाँ से जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 6000, 6990। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, ग्रांड टोटल निकाल लेंगे, ठीक है ना गाइस। नहीं, पहले टोटल निकालेंगे, टोटल। तो टोटल रुपीज, टोटल इज इक्वल टू गाइस रुपीज सबका, सबका एक साथ जोड़ो। इसका मटेरियल का कितना आया, मटेरियल में ज्यादा खर्चा हुआ 1,16,622.5 प्लस गाइस लेबर में कितना खर्चा हुआ है, 7,700, 7,700। ये गाइस ये बेंडिंग बाइंडिंग प्लेसिंग के लिए जो खर्चा हुआ है उसमें गाइस, उसमें हम लोग का जो खर्चा हुआ है 7,700 के बाद इसमें जो खर्चा हुआ है, ये खर्चा हुआ है 5,810। और फिर गाइस इसमें जो खर्चा हुआ है 6,990 रुपया का गाइस हमें खर्चा हो गया है इसमें, ठीक है। 1,16,000, समझ रहे हो ना कितना। ये पांच चारों को ऐड कर दिए तो जो टोटल आ रहा है गाइस वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है गाइस मेरा 1,37,000। कैलकुलेशन कर लेना मेरा किया हुआ है 122.5 का टोटल खर्चा हो रहा। अभी इतना खर्चा में गाइस तुमको वाटर चाहिए, क्योंकि यार पानी तो कहीं से तुमको इंतजाम करना पड़ेगा ना, तब ना जो बिजली है वाटर मैन है वो पानी पटाएगा गाइस। तो ऐड इसमें कितना करेंगे, ऐड, ऐड वाटर चार्ज, वाटर चार्जेस गाइस 1.5%। कितना करेंगे गाइस, ऐड वाटर चार्जेस 1.5%। तो 1.5% इसका लोगे, यानी 1.5% इसका लोगे, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस कितना हो जाएगा, है ना। देखो 1.5 इसका रुपीज 1.37, 1,225। तो ये तुम्हारा निकल जाएगा 2056, 2056.84। फिर गाइस कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट,
कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट भी हम लोग देते हैं, केदार साहब लोग का प्रॉफिट देना है क्योंकि काम तो वही करवाएगा गाइस। 10% तो 10/100 इसी का, इस अमाउंट का 10% निकालो, 1,37,122.5, तो ये गाइस तुम्हारा निकल जाएगा 13,712.2। तो अब गाइस देखो, ये और ये तो जोड़ के गाइस हम लोग ग्रैंड टोटल निकाल लेंगे कि कुल लागत कितना खर्चा होगा, ग्रैंड टोटल समझे, तीनों जो टिक किए हैं। तो ये आ रहा है गाइस 1,00,000 गया, बहुत से पैसा लगेगा, 52,891.59। यानी क्या कहने का मतलब हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ कि 10 मीटर क्यूब का यदि हमको 10 मीटर क्यूब ढलवाना है, 10 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क इन कॉलम करवाना है, तो मेरा खर्चा कितना का निकल के आएगा, 1,52,891.59 का खर्चा आएगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से निकालेंगे, 1 मीटर क्यूब पे निकालो, 1 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क यदि हमको कॉलम में करवाना है, गाइस 10 से डिवाइड कर दो, तो इस प्रकार गाइस ये जो खर्चा निकल के आएगा ये हो जाएगा गाइस तुम्हारा, कितना हो जाएगा बाबू, 1 मीटर क्यूब के लिए 15,289.159 रुपया। इतना गाइस मेरा क्या होगा, 1 मीटर क्यूब के लिए आएगा। तो परीक्षा में 1 मीटर क्यूब के लिए निकालना बोलेगा गाइस, तो हम लोग 10 मीटर क्यूब स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, समझा, 10 मीटर क्यूब स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, 10 मीटर क्यूब गाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, उस पर निकालते तो एक में इतना लगेगा। यानी कहने का क्या तात्पर्य हुआ, मतलब यदि तुमको बोला बेटा, जैसे तुम्हारा घर वाला तुमको बोलेगा बेटा तुम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है बेटा, तो तुम हमको बताओ कि हम कॉलम ढलवाना चाहते हैं बाबू, तो मेरा कितना खर्चा आएगा, तो तुम बता देना कि लगभग 1 मीटर क्यूब को करवाने, 1 मीटर क्यूब का आरसीसी कॉलम में होगा, 1 मीटर क्यूब का, यदि 1 मीटर क्यूब क्वांटिटी हो गया, यदि आरसीसी वर्क कॉलम में होगा तो लगभग 15,000 खर्चा होगा। तो अभी के समय महंगाई को देखते हुए हमको लगता है 1 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क कॉलम में करवाने में 20-22 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा इंसान। तो इस तरह से आज तुम्हारे क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे एसबीटी में, देखो एसबीटी जैसे तुम्हारा जेयूटी है, जेयूटी में क्वेश्चंस कैसे रहेगा, देखो ऐसे रहेगा, है ना, प्रिपेयर दी रेट एनालिसिस रेट एनालिसिस रेट एनालिसिस of RCC column and 1:1:3, 1:3, ठीक है ना गाइस, 1:3 है ना, और 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर क्यूब के लिए पूछेगा, या फिर गाइस कभी मान लो पूछ दिया 50 मीटर क्यूब के लिए, कुछ भी पूछ सकता है, है ना गाइस, 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो गाइस हम लोग पहले 10 मीटर क्यूब जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से रेट निकालेंगे, तो 1 मीटर क्यूब में ऐसे निकाले ना, फिर 50 पूछेगा तो एक में इतना, तो 50 में और गुना कर देंगे, ये चीज आता है गाइस 1 मार्क्स का। प्रिपेयर द रेट एनालिसिस ऑफ आर्ट्स से हमारे जमाने में तो आया था, हमारे जमाने में शायद ना इसका आया था फ्लोरिंग का, या फिर शायद पीसीसी इन फाउंडेशन आया था गाइस, है ना, 8 नंबर का, तो अच्छे से बना देना। तो ध्यान क्या रखना, मतलब नंबर लेबर का याद रखना है, इसमें तो आरसीसी वर्क में तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें भी इसका नंबर याद रखोगे, सेंटरिंग सटरिंग में, कारपेंटर का, हेल्पर का, फिर ब्लैक स्मिथी का। तो गाइस इस तरह से हम लोग का रहता है, और ये काफी आसान है कि एवरेज विद्यार्थी जो थोड़ा डरते हैं एस्टिमेटिंग से, वो माय डियर स्टूडेंट इसको करके जाइए, सारा रेट एनालिसिस कर लेना, एक दो गो आ ही जाएगा गाइस एग्जाम में, समझा, प्रिपेयर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, ये हो गया गाइस। तुम लोग वीडियोस देख लेते हो, दोस्तों के बीच में शेयर नहीं करते यार, कर दिया करो यार, छोटा सा चीज है, सब्सक्राइब का रेल है ना, रेड बटन वहाँ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करके है ना, बेल आइकन में ऑल पे क्लिक कर देना ताकि तुमको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, है कि नहीं। यहाँ ही तुम्हारा सफर खत्म नहीं होगा, है ना, हम लोग उससे जुड़े हुए रहेंगे। मान लो अभी तो बहुत सारा सोशल मीडिया है जिससे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, पर तुम लोग वीडियोस देख लेते हो, दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दो, पर यार सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो अब एक छोटा सा टॉपिक है हम लोगों का, आरसीसी बीम का एस्टीमेट, वो भी गाइस तुम्हारा जल्दी करा देंगे।
तो अच्छा चीज़ है, कोई डाउट वूट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। तुम लोग कमेंट भी नहीं करते, यदि कुछ डाउट है तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट पढ़ लेंगे तो हो सकता है उसी समय इंस्टेंट रिप्लाई भी दे देंगे। तो गाइज एट लास्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है ना। गाइज एक बहुत अच्छा लाइन है गाइज, तुम लोग को बोलेंगे, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की, और जिसमें हौसला होता है आसमानों को छूने की, फर्क नहीं पड़ता उन्हें गिर जाने की। तो गाइज मेहनत करते रहिए, है ना, आपको आपका कल अच्छा बनाना है, ठीक है ना। ओके गाइज, ओके, ओके गाइज।